Hello everyone, welcome back to the channel Akash Easy Tech, and this is the third video of quadratic equation, and we have already covered the basics of quadratic equation, and in second video we have covered question number 1 of exercise 4.1 because तभी हमने उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया था जिससे कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के और सारे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे हम कवर करने का कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा। और वीडियो पे अगर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, तो चलिए देखते हैं। इन सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है x² - 2x = -2 × 3 - x। और क्वेश्चन में मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, क्वेश्चन में दिया गया है कि इसे चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। चेक करने से पहले हम इसे क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड अगर नए हैं तो पहले जाके देख लें बेसिक्स को। फिर भी अगर इस अभी आए हैं तो कोई बात नहीं, मैं समझाने का पूरा कोशिश करूँगा, कोशिश जारी रहेगा। ठीक है, अब देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं ना, ये एज इट इज़ लिख लिया यहाँ पे। अब -2 एक बार ये 3 में मल्टीप्लाई होगा और -2 एक बार x में मल्टीप्लाई होगा, तो -2 × 3। ठीक है, ओके। एंड माइनस इंटू माइनस आई हैव डॉट ऑलरेडी, तो ये क्या होता है, प्लस हो जाता है एंड 2 × x हो जाएगा। ठीक है, नाउ x² - 2x = -2 × 3 - 6 plus 2 × x 2x, because I have already discussed minus into minus equals to plus, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है। Similarly plus into minus, and this is minus, and minus into plus, this is also minus, plus into plus, this is plus, negative divided by positive, this is negative, positive divided by negative, this is also negative। ओके, ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन बस यहाँ पे ये क्या है ना, समझने की बस बात है। अगर 2 नेगेटिव आ गया तो प्लस आएगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन गिव्स पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 क्या है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव देगा। या मिनिमम अगर 2 नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अगर एक नेगेटिव आ जाए, मतलब ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव आ जाए, चाहे कितना भी प्लस क्यों ना हो, नेगेटिव ही जनरेट करेगा। फिर माइनस इंटू प्लस, यहाँ भी एक नेगेटिव तो नेगेटिव ही देगा। अब प्लस इंटू प्लस है तो प्लस ही होगा, इसमें तो कोई लोचा है ही नहीं। ठीक है, फिर नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव क्योंकि एक नेगेटिव दिख गया। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव क्योंकि एक नेगेटिव दिख गया। सिमिलरली तो यहाँ -2 × +3 हम कर रहे थे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और 2 × 3 6 प्लस 2 × -2 × -x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 × x 2x। नाउ हम क्या करते हैं, सेम टर्म को हम एक साइड लेके आते हैं। इधर -2x है, इधर +2x है, तो मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट में रहे तो राइट लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर प्लस में है तो। अगर राइट में प्लस है तो लेफ्ट लेके आएंगे इक्वल के, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ प्लस में +2x है तो इधर आएगा -2x। अब ये -6 इधर राइट में पॉजिटिव है तो इधर लेके आएंगे, सॉरी इधर नेगेटिव है तो इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इधर सारा टर्म इधर का हम इधर लेके आ गए तो इधर क्या बचा, 0। नाउ x² - 2x - 2x - 4x + 6 = 0। ठीक है, एंड आप यहाँ देख सकते हैं ये x² - 4x + 6 = 0, ये एक जनरल फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम बोल सकते हैं यहाँ पे दिस इज द जनरल
form of a quadratic equation, so it is a quadratic equation। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। नाउ हम लोग चेक करते हैं सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है। ये आप लोग उतार लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ओके। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको सिंपलीफाई करते हैं और देखते हैं कि जनरल फॉर्मूला पे फिट आता है कि नहीं, सॉरी जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आता है कि नहीं। अगर आया तो ये भी क्वाड्रेटिक होगा, नहीं आया तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ दो ब्रैकेट्स, हम क्या करते हैं ना, इस टर्म को हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब x-2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x+1 से, या हम बोल सकते हैं x+1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x-2 से। मतलब बोलने का मतलब ये 2 × 4 करें या 4 × 2 करें, 8 ही आएगा, ठीक है, नो डाउट। तो हम क्या करते हैं, एक बार ये x को हम एक बार इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर इस -2 को एक बार हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इस +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो x इंटू एक बार हम ये x से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल में x+1 में, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है। एक बार इस x से इस ब्रैकेट के टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। फिर यहाँ पे +x है, ये कुछ नहीं है, मतलब +x है। अब +x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आई एम सॉरी, देखिए पहले इस x को हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू x+1 हो गया। अब ये -2 को हम फिर से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 इंटू x+1। और मैंने जो ये बताया था, ये मैंने एक्चुअली इस स्टेप को ऐसे एरो के थ्रू बता दिया कि एक बार x से मल्टीप्लाई क्या होगा, x मल्टीप्लाई होगा, एक बार 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 क्या होगा, एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया था, खैर कोई बात नहीं। तो हम सिंपली पहले क्या करते हैं, इस x को हम पहले ये ब्रैकेट दिया तो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे x को, फिर -2 है तो -2 ले लेंगे और -2 को हम इस फिर से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स। सिमिलरली यहाँ पे इस x को एक बार हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू x+3 माइनस फिर 1, फिर -1 को हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। नाउ अब इस x को हम एक बार इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स, देखिए x इंटू एक्स, फिर इसका प्लस है, प्लस इंटू प्लस बताया था, प्लस x इंटू 1, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रह जाएगा। फिर इस -2 को एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 इंटू प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस और 2 इंटू एक्स 2x, फिर -2 इंटू +1, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 ही रह जाएगा। 1 को किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करने से एक्सेप्ट 0, वो जो मतलब संख्या है वो उतना ही रह जाता है। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर नंबर चेंज नहीं होता एक्सेप्ट 0। फिर एक बार x को मल्टीप्लाई करेंगे इस x से, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस ही रह जाएगा, तो x इंटू 3 तो 3x हो जाएगा, माइनस -1 इंटू प्लस एक्स, तो -x ही रह जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 3 3 रह जाएगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वो कैसे बताया था मैंने कल भी। मान लीजिए 2 इंटू 2 है, मल्टीप्लाई हम दो तरीक़ा से लिख सकते हैं, एक मल्टीप्लाई का चिन्ह, एक बीच में पॉइंट रहा मतलब मल्टीप्लाई है, और नीचे में पॉइंट रहा मतलब वो डिसिमल है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 इंटू 2 4 कैसे हुआ, बिकॉज हम 2 को स्क्वायर कर रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी वही हुआ, ये 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x इंटू एक्स है मतलब x को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, प्लस x -2x -2 x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले बात तो यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो सेम टर्म है और सेम साइन है, तो ये कैंसिल आउट। बिकॉज यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0। अब आपको तो यहाँ से पता चल गया कि इसमें अब कहीं भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, ना इधर है। दैट मीन्स आप यहाँ से देख के पता कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जनरल फॉर्म में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए अगर 0 हुआ मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब, जो कि यहाँ पे गायब हो चुका है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन यहाँ जब आप एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको पूरा आपको करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से तो पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो x माइनस 2x, x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 2 का 2, इधर 3x माइनस एक्स, तो 2x हो जाएगा माइनस 3। अब सोच रहे हैं कि कभी कभी माइनस वाले से भी दिक्कत होता है बच्चों को, तो मैं समझा देता हूँ। क्या था यहाँ पे, x माइनस 2x, x को मान लीजिए 1, 2x को मान लीजिए 2, क्योंकि x को मान लीजिए, देखिए x मतलब 1 इंटू एक्स है, ये x मीन्स उसमें 1 मल्टीप्लाई हमेशा रहेगा। अगर ऐसे माइनस करने में दिक्कत होगा तो x को आप भूल जाइए, तो 1 माइनस 2, x को भूल जाइए। चलिए, तो x माइनस 2 कितना होगा, -1, क्योंकि माइनस बढ़ा है इधर, -2 बढ़ा, मतलब नेगेटिव ज़्यादा हो गया 1 से। आपके पास 1 रुपया है और 2 रुपया उधार लिए, तो फिर भी अगर आप 1 रुपया उसे देंगे तो फिर भी वो 1 रुपया आपसे लेगा, मतलब नेगेटिव आपके पास बचा है, अभी भी आप कर्ज में है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2x मतलब माइनस एक्स हो जाएगा। एक x है इधर और नेगेटिव में है 2x, तो नेगेटिव में एक x बचेगा बस, और कुछ नहीं है। यहाँ भी वही सेम, 2x इधर है, इस x को इधर लेके चले जाते हैं, इस x को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, 2x पहले से था तो 2x, ये माइनस वाला x इधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, -3 पहले से, और इस 2 को भी इधर लेके आ जाते, तो -2 इधर आएगा तो फिर +2, और लेकिन इस साइड अब क्या बचा, 0 बन जाए। लेकिन आप डायरेक्ट इस 0 को इधर नहीं लिख के इधर भी 0 लिख सकते हैं। मतलब कोई चीज़ है, मान लेते हैं ये इक्वल्स टू 0 है, चाहे इसको 0 को इक्वल इधर लिखे या इसको इधर 0 के इक्वल लिखे, तो वैल्यू 0 ही होगा उसका, बस। तो ये देख लीजिए, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so this equation is not a quadratic equation। ठीक है, हो सकता है कि ये बोर्ड में आपको ना दिख रहा हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसे भी सुने। थोड़ा नीचे मैंने लिख दिया है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग 4th एंड 5th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक बार क्या होगा, ये x दिस बॉक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार -3 इस टोटल से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 2x प्लस 1, फिर एक बार -3 मल्टीप्लाई होगा इस टोटल से 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, फिर x इंटू एक्स करेंगे, x इंटू एक्स कर लेंगे, फिर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, देख लीजिए वहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस, x इंटू 5 तो 5x, देख लीजिए यहाँ पे प्लस इंटू प्लस इज प्लस। नाउ इस x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, x इंटू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। देखिए एक चीज़ और मैं समझाता हूँ आपको, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है, कोई किसी को लगता है x प्लस 2x लिख देता है, कोई 2x स्क्वायर, कोई x इंटू 2x को लिख देता है 3x, जो कि ये गलत है।
ये भी गलत है। मतलब ऐड को मल्टीप्लाई कर देना और मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर देना, ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है याद रखिएगा पावर इंक्रीज करेगा, जब एडिशन होता है तो याद रखिएगा जब सेम टर्म का हम एडिशन करते हैं, एडिशन सबसे पहली बात सेम टर्म में होता है। अगर टर्म डिफरेंट है तो ऐड नहीं हो सकता। जैसे x को हम x को हम x से ही ऐड कर सकते हैं, न कि x को हम x स्क्वायर से ऐड करेंगे, ठीक है। वो ऐड होगा नहीं क्योंकि डिफरेंट टर्म्स है। और मल्टीप्लिकेशन की बात करें, वो डिफरेंट टर्म्स को भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है ना, अगर दो वेरिएबल एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स है, अगर कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं तो 2 वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने के बाद पावर इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। अगर सेम टाइप का वेरिएबल हो, अगर x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब होगा, मतलब वेरिएबल का पावर इंक्रीज करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो x इंटू वाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट थे इसलिए पावर इंक्रीज नहीं किए। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें एक पावर और एक डिग्री आता है, तो डिग्री यहाँ पे इंक्रीज कर गया, ठीक है। वो बात की बात है, टेंशन ना लो उसका। तो यहाँ पे x इंटू 2x करेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू प्लस 1 प्लस इंटू प्लस प्लस ही रह जाएगा, x इंटू 1 तो x ही रह जाएगा। फिर -3 इंटू 2x माइनस इंटू प्लस -3 इंटू 2 6 और x तो है ही आ जाएगा। -3 इंटू प्लस 1 तो -3 का 3 माइनस इंटू प्लस माइनस तो यहाँ माइनस दे दिए इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 बार एक्स मल्टीप्लाई है तो 2 बार स्क्वायर कर दिया उसका, फिर 5x। अब देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए मतलब इक्वल के। तो यहाँ पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखिए ये पहले से यहाँ पे x माइनस 6x, एक x है पॉजिटिव में, एक -6x है नेगेटिव में, तो माइनस वाला ज़्यादा है तो नेगेटिव ही रह जाएगा ऑल ओवर। तो -6x में x को ऐड करेंगे तो -5x बचेगा। ये मान लीजिए कि 6 रुपये आपको किसी ने दिया है उधार और उसे आप 1 रुपये दे रहे हैं, तो फिर भी वो 5 रुपये आपसे लेंगे, मतलब आपके पास अभी भी नेगेटिव है, तो वही -5 नेगेटिव -3। ये तो अब इधर आ चुका था, ये 5x को भी इधर ही लेके आ जाते हैं, 5x इधर प्लस में इधर आ गया तो -5x, दोनों टर्म को इधर लेके आ गया, मतलब इधर बचा 0। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखने का मतलब यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो 2 में 1 गया 1, और 1 को हम यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हटा देते हैं। एक्स स्क्वायर है मतलब 1x स्क्वायर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं पे x लिखा हुआ मतलब वो 1x है, लेकिन 1 को हम दिखाते नहीं हैं, बस थोड़ा बढ़िया लगे दिखने में और कोई कारण नहीं। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपकी मर्जी, लेकिन उतना वो बच्चों वाला काम नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर, अब इधर -5x है, इधर भी -5x है, सेम टर्म है, तो -10x हो गया। इधर -3 तो -3 0। अब देखिए ये जनरल फॉर्म जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो जनरल फॉर्म को ये फॉलो कर रहा था। हम यहाँ लिख देंगे दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ ए quadratic equation. So this equation is a quadratic equation, और आपको एग्जाम में लिख के आने। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो हम एक बार 2x को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस को एक बार इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x इंटू एक्स -3, फिर -1 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में x -3 से,
सिमिलरली यहाँ पे इस x को इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस प्लस 5x को पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 1 कर दिए, फिर इस प्लस 5 को भी हम इस x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इसको हम ब्रेक करते हैं, तो 2x इंटू एक्स करेंगे, एक बार ये 2x x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2x इस माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, इसलिए हम साइन नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस, आप ही बताइए क्या होगा, माइनस होगा। प्लस इंटू माइनस क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो 2x इंटू माइनस 3x कितना हो जाएगा, 6x। 2 इंटू 3 कीजिए 6, और x इसके पास है, इसके पास तो x है नहीं, तो इसका वाला x इसके पास आएगा, टेढ़ा है पर मेरा आएगा इसके पास, समझ गया। तो -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, इसका माइनस इंटू प्लस, इसका माइनस इसका प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया। 1 इंटू एक्स 1x, लेकिन 1 हम दिखाते नहीं हैं, तो 1 को गायब। फिर -1 इंटू प्लस 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 इंटू 3 3, समझे। नाउ x को मल्टीप्लाई करेंगे इस x से, और इस x को मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, x इंटू 1 x, या 1 है लेकिन 1 लिखते नहीं हैं। नाउ प्लस इंटू प्लस इसका प्लस, 5 इंटू एक्स 5x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इंटू 1 5। अबे हाँ ठीक है। अब 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6x x माइनस एक्स मतलब प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। अब जिधर कुछ घटे बढ़े सब करें भैया। इधर 2x है, पहले यहाँ देख लेते हैं, देखिए पहले इधर से इधर का टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर का ही नहीं तो बड़ा फिर दिखेगा लगने में। 2x स्क्वायर में सॉरी यहाँ -6 है यहाँ x है, तो -7x, क्योंकि आप x को भी भूलिए अगर दिक्कत हो रहा है सब्ट्रैक्ट करने में, तो माइनस को भूल जाइए, तो यहाँ क्या है 1x है, तो -6 है फिर -1 है तो -7 होगा, और x है तो x लिख ही देंगे, और 1 को दिखाते नहीं है। प्लस 3 सिमिलरली यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ -x है यहाँ 5x है, -x का मतलब -1x है, यहाँ प्लस 5x है, तो प्लस 5x में 1x को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 4x, लेकिन 4x प्लस में होगा भैया क्योंकि ये बड़ा टर्म है, और इधर माइनस बचा। अब इधर 2x स्क्वायर है इधर x स्क्वायर, ये x स्क्वायर वाला टर्म को इधर लेकर आइए, तो यहाँ पॉजिटिव में इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ -7x है, तो इस 4x को इधर लेके आइए, तो इधर प्लस में तो इधर आके -4x हो जाएगा। अब यहाँ प्लस 3x और 3 है ऑलरेडी, और इधर -5 ऑलरेडी, तो इधर लेके आएंगे इसको, तो यहाँ -5 था इधर आके +5। अब बताइए इधर क्या बचेगा, कमेंट करें मैं कमेंट देखूंगा वीडियो में, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 0, क्योंकि इस सारा टर्म को हम इधर लेके आ गए, ठीक है। तो 2x स्क्वायर में हम 1x स्क्वायर घटाएंगे, क्योंकि 1x स्क्वायर को हम 1 यहाँ दिखाते नहीं हैं, तो 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा, लेकिन यहाँ पे 1 दिखाते नहीं तो हटाइए 1। -7x इधर है -4x इधर है, दोनों माइनस में है तो ऑल ओवर माइनस में ही होगा, इधर 7x इधर 4x, 7 4 11x, लेकिन माइनस में क्योंकि दोनों माइनस में है। +3 + 5 ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है भैया, तो देख लीजिए x स्क्वायर -11x + 8 = 0। आप ही बताइए क्या लिखें, यहाँ लिखेंगे दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए लिख देता हूँ मैं आपके लिए, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ अ quadratic equation, so this equation
is a quadratic इक्वेशन। तो बोलिए समझ में आया तो कमेंट करें। मुझे ऐसा लग रहा है मैं थक गया हूँ 2 ही क्वेश्चन में। खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मैं हर बार बोलूँगा क्वेश्चन ज़्यादा बनाने से अच्छा है बिना समझे हुए कि समझ के एक क्वेश्चन ही बनाए तो वो ज़्यादा सही है। और मुझे पता है, मुझे भरोसा है खुद पे कि मैंने समझाया इसे बेहतरीन तरीके से और आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। और हाँ, चैनल पे न्यू है तो मैं बता दूँ, इस चैनल पे हम मैथ्स और आगे चल के फिजिक्स केमिस्ट्री को भी हम कवर करने वाले होंगे और आगे चल के हम और सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। बस आपका प्यार बना रहे। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड बाय बाय, टेक केयर।